है गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करेंगे ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ये देखिए, ओस्टवाल्ड तो साइंटिस्ट का नाम, आइसोलेशन का मतलब तो आइसोलेट करना, यानी कि अलग कर देना, अलग कर देना। और मेथड की बात करें, सबसे इससे पहले क्या बोलता है, हाफ लाइफ मेथड पढ़े थे। उसके बाद से क्या होता है, इनिशियल मेथड पढ़े थे। उसके बाद से क्या पढ़े थे हम लोग, ग्राफिकल मेथड पढ़े थे, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। और अब पढ़ रहे हैं आइसोलेशन मेथड की बात करें, आइसोलेशन मेथड। तो प्लीज़ अगर आप ये तीनों नहीं देखे तो आप जा करके देख ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोलेशन मेथड। आइसोलेशन का मतलब ही होता है जी बाहर कर देना, उसको बाय आइसोलेट करना। तो देखिए, इफ एनी रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, अगर टेकन इन एक्सेस अमाउंट में, इट्स ऑर्डर कुड बी एज्यूम टू बी जीरो। हमने पहले भी बात किया था स्यूडो ऑर्डर के बाद में, स्यूडो ऑर्डर, इसके बारे में आपने पढ़े होंगे। स्यूडो ऑर्डर के केस में क्या होता था, ये ऐसे होता था और सपोज दैट इसके ऊपर में 1 या 2 कुछ भी रहते। अगर ये एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते थे, ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था और हम एज्यूम कर देते ये जीरो, तो ये क्या हो जाएगा के डैश, और ऐसे बन जाता था। यानी कि हम फर्स्ट ऑर्डर की तरह ट्रीट करने लगते थे। यानी कि सेकंड ऑर्डर होता था लेकिन हम फर्स्ट ऑर्डर की तरह ट्रीट करें। यानी कि जो कोई भी एक्सेस अमाउंट में होता था उसका ऑर्डर हम जीरो मान लेते थे। क्यों? क्योंकि जो उस समय बताया था 1000 में से 1 घटा देता 99 हो जाएगा, 999, तो इसको अप्रॉक्सीमेट 1000 के बराबर भी हम लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप देखें पहला वाला वीडियो, ताकि ये चीजें को क्लियर कर सके। ठीक है, अगर आप देखें तो आप समझ पा रहे होंगे जी, ये कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कंसंट्रेशन इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ सी हियर, तो कहता है जी जीरो ऑर्डर केस में कुड बी एज्यूम टू बी जीरो ऑर्डर, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे देख लीजिए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है कौन, जो एक्सेस अमाउंट में, और एक्सेस अमाउंट तो उसका ऑर्डर हम एज्यूम कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू जीरो। हम पहले भी बताया था, तभी हम इसको स्यूडो ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी से कहाँ जा रहे हैं, डी जा रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है। कहता है क्वेश्चन में, पहले एक्सपेरिमेंट मैंने कराया, इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कराना। देखिए ये ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड के भी इस्तेमाल करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड के भी इस्तेमाल करते हैं, इनिशियल रेट मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों मेथड मिक्स करके आता है इस केस में क्वेश्चन में। देखिए कैसे देता है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक्सपेरिमेंट से टेबल बना के दे देगा, हम बात में करेंगे, पहले मैं समझा रहा हूं चीजों को। अगर ए और बी दोनों एक्सेस में है, दोनों एक्सेस में, तो हम क्या मान लेंगे, ये दोनों, ये देखिए ये दोनों का इसके अंदर में आ जाएगा मिक्सअप होकर के साथ, और एक अनदर कांस्टेंट बना लेगा जिसको हम बोल देंगे के डैश सी के पावर जेड, एंड दैट इज इक्वल टू आर। ये तो कर ही सकते हैं यहाँ पे, यस और नो जी, इसको कर सकते हैं। सेम एज इसके लिए जब हम बात करेंगे तो अब देखो, इसके लिए हमारे पास कभी भी टेबुलर फॉर्म में जब देगा, टेबुलर फॉर्म में देगा ना, तो हमको ऐसे देगा, कंसंट्रेशन सी का देगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन सी का कुछ देगा वैल्यू, और यहाँ पे आर का वैल्यू देगा, यानी कि वैल्यू आर का देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा। तो हमारे पास ये समझ में आना चाहिए ये C1, C2, C3 ऐसे देगा। तो उसी तरीके से R1, R2, R3, इसी को बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड, यानी कि ये कंसंट्रेशन हमको दे देगा यहाँ पे रेट के साथ, पहली बात। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट 2 है तो R1/R2, या ये देखो R पहला वाला से निकाल लिया, R इक्वल टू क्या लिख दिया यहाँ पे, के डैश, ऐसे कर दो, के डैश न करके यहाँ पे कर दो। ये देखिए ये के लिखा हुआ ना, इससे नहीं समझना, ये R के वैल्यू में मैं दिखाता रहा हूँ क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको। ये एक हो जाएगा R इक्वल टू के सी के पावर जेड, ऐसा तो कभी एक्सप्रेशन नहीं आएगा, एक्सप्रेशन तो हमेशा ऐसा आएगा। तो इसके लिए हम लोग एक्चुअल में क्या लिखते हैं, मैंने लिखने के लिए लिख दिया R1/R2 इक्वल टू C1/C2 के पावर जेड, ऐसे लिखते हैं एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पे R लिखा हुआ तो ये R डैश है, कंफ्यूज नहीं हो ना प्लीज। ये R डैश को मान सकते हैं तो ये R डबल डैश मान लीजिए, ये C डैश तो C डबल डैश, कुछ भी मान लीजिए। लेकिन ये इसका जब हमने क्या किया, कांस्टेंट को k के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रेट ऑफ एक्सप्रेशन आया है, यानी कि लॉ ऑफ एक्सप्रेशन जो आया, उसी को हम लोगों ने ये कंसंट्रेशन, उसी के टेबल ये बना रहे हैं। ठीक है, हम टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे। R इक्वल टू ए का और के पावर x, यानी कि k इंटू ए के पावर x इंटू की बी के पावर y,
और सी के पावर जेड, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम इन सबको मिक्स करके एक कांस्टेंट मान लिया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमको लास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बच जाता है, इसी पे सारे खेल है, सारा खेल इसी पे। अब देखो यहाँ पे पहला केस हो गया, दूसरा केस BC को अगर B को C को अगर एक्सेस मान ले तो दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा तो ये बच जाएगा, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार R ले लिया तो यहाँ पे A ले लिया, एक बार R डैश ले लिया तो A डैश ले लिया, यानी कि R डैश जब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा K डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा A डैश कर दे, ऐसे कर दें क्या पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग, तीसरा केस देखिए ये अलग ये अलग, ठीक है, ओके ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी हमारे पास कभी भी a को बढ़ाएं या घटाएं, k का वैल्यू बढ़ता घटता नहीं है भाई, k इज द कांस्टेंट, किसके लिए a के लिए, b के लिए k क्या होगा कांस्टेंट होगा, k का वैल्यू अलग होगा, c के लिए k का वैल्यू अलग होगा, इसका वैल्यू k a को बढ़ाने और घटाने से डिपेंड नहीं करता, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो जब रेशियो लेंगे, इसका रेशियो लेंगे तो k कट जाएगा, k डैश दोनों कट जाता है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन में, लास्ट वाले एक्सप्रेशन में k का टर्म नहीं आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम है, c a और c को ले लेते हैं कांस्टेंट, तो a और c आपस में मर्ज हो जाएगा और ये बना देगा, दैट इज r। तो r का वैल्यू क्या होता है, ये लिख दिया r और एक लेके r डैश, एक बोला b ले लो, एक ले b डैश बोलो और पावर y कर दो, ऐसे बोला, ये वाला देख लीजिए। अब इसमें क्या क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है, a प्लस b से c बना है, क्वेश्चन में r इतना दिया हुआ है। अब कहता है एक्सपेरिमेंट नंबर वन एक्सपेरिमेंट करा है, तो कहता है a का इतना कंसंट्रेशन, b का इतना कंसंट्रेशन ले लिया। अब इतना कंसंट्रेशन लेने के बाद से a का वैल्यू ले लिया और टाइम ले लिया, b के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया। अब b क्यों दिया इसके बारे में, जब b को नीचे में चर्चा नहीं किया तो देने का क्या मतलब है, इसको देखते हैं। कंसंट्रेशन इतना कब t इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन इतना जब t 10 सेकेंड, कंसंट्रेशन इतना जब t इक्वल टू इतना। ये क्या की चीज है भाई, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, यस सर नो। हिट एंड ट्रायल मेथड में ऐसे ही होता था, कंसंट्रेशन और टाइम दे देता था, आप कहते थे ग्राफ खींच लो भाई, और ग्राफ खींच करके बता दें, जिसका ग्राफ होगा उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, अगर नहीं होगा तो इसको क्या मान लें, एज्यूम टू बी 0, एज्यूम मान लेते हैं 0, और 0 का आप रिएक्शन लिखेंगे, फिट करेंगे और k और इक्वल टू सॉरी k इक्वल टू k डैश हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0 ऑर्डर है, यस और नो। अगर नहीं होगा तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिखेंगे, नहीं होगा तो सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में आपका काम बन जाता है, ठीक है, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट में अभी क्वेश्चन ही चल रहा हूं मैंने आंसर नहीं बता रहा हूं कुछ। सेकंड एक्सपेरिमेंट में कहता है जी ये वाला वैल्यू दिया, ये वाला वैल्यू दिया, और कहता है जी बी दिया, रेट दिया भाई, यानी कि आर भी दिया और बी भी दिया। आपके पास ए का वैल्यू नहीं दिया, ए का वैल्यू सिर्फ इतना ही दिया, कुछ तो बोलता है एक्स क्या है वाई क्या। क्वेश्चन ये है जी इतने लंबे चौड़े टेबल के फॉर्म में देने का मतलब क्या है, तो यहां से कुछ अलग दे रहा है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत एक्सेस में नहीं दिख रहा है और ये बहुत स्मॉल में नहीं है, यानी कि जी क्या बोलते हैं वेरी स्मॉल होगा। क्यों, क्योंकि ये 10 का पावर -1 है, ये कितना है भाई 10 का पावर -3 है भैया। अगर ये कितना होगा, ये 1 होगा ना, तो ये 100 होगा। तो यार 1 में और 100 में डिफरेंस है, तो हम नेग्लेक्ट तो कर ही सकते हैं 1 को, यस और नो, जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, बी जो होगा मच 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 ग्रेटर देन ए। यहां से कुछ समझ में आया, ये ए और ये बी दिया, तो यहाँ पे क्या बोले ए इज मच मच ग्रेटर देन बी। यहां से कुछ समझ में आया। अब देखते हैं क्या देखते हैं, ये ए और बी दिया, तो सबसे पहली बात ये इस केस में इस फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट से हमको निकालना है जो ऑर्डर क्या होगा। तो हम क्या निकालेंगे, अगर यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, x का पावर मिलेगा, ये वाला पावर मिलेगा, ऐसा ना बोलो जी, x का पावर मिलेगा। तो ये देखते हैं यहाँ पे सी हियर, यहाँ पे पहले मैं स्टॉल मेथड के केस में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको आंसर कर देता हूँ यहाँ पे, बाद में सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा, अगर पॉज करके आप देख सकते हैं। ए इज मच मच ग्रेटर देन बी, ये सही है बोलो। तो इसके लिए जब ये एक्सेस में है तो इसके लिए ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई 0। मैंने अभी बताया था जो ऑर्डर 0 ले लेते हैं जो एक्सेस में होता है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से हम निकाल लें पहले इसको, तो हम मान लेते हैं 0 ऑर्डर, एज्यूम क्या बोलते हैं 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर। तो 0 ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो भाई, C0 माइनस CT इक्वल टू क्या KT, हाँ ना, हाँ।
तो क्या लेंगे सी नॉट का वैल्यू 0.001 माइनस कितना कर दूं मैं, ये देखो ये वाला दिया हुआ है, कितना लिख दूं मैं 8 इंटू 10 का पावर -4 एंड दैट इज इक्वल टू k इंटू 10 कर दूं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के वैल्यू क्या लिख दूं भाई, 1 सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2 के लिए वैल्यू के लिए क्या लिख दूं मैं, तो यहां से यहां अगर कर देगा तो 20 सेकेंड आ जाएगा, कर दो भाई 0.001 माइनस 6.4 इंटू 10 का पावर -4 दैट इज इक्वल टू k इंटू 20। यस सर नो बोलो, एंड दिस द इक्वेशन नंबर 2। यस सर नो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब हमारे पास क्या मिला, कंसंट्रेशन यहाँ पे ये वाला, अब यहाँ पे 20 सेकंड में ये दिया हुआ, हमारे पास टाइम बदल गया भाई, हमारे पास टाइम बदल गया। जब टाइम बदल गया यहाँ पे ये जब टाइम बदल सकता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद से ये वाला कंसंट्रेशन आता है। दैट्स वाई ये अगर 10 था तो ये k था, अब ये 20 हो गया तो इसका मतलब ये चेंज होगा, ये डैश कर दो, चेंज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टाइम चेंज कर दिया मैंने। चलो k डैश हो गया। अब इसके लिए दोनों इक्वेशन से k निकाल लो भाई, ऊपर वाले से k ऐसे भी देख सकते हैं, इसका इसके साथ जो k निकालेंगे सेकंड इक्वेशन का अलग होगा, उसका अलग तो निकालेंगे ना, तो k और k डैश नॉट इक्वल टू, यानी कि ये साफ पता चलता है ये जीरो ऑर्डर तो नहीं होने वाला है, ये तो पता चल गया जीरो ऑर्डर नहीं होगा, नॉट जीरो ऑर्डर। ठीक है, चलो भाई हीट एंड ट्रायल मेथड से फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करें। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या समझ में आएगा, तो क्या समझेंगे, k इक्वल टू 1/T क्या लिख दूं मैं, सी नॉट बाई सी टी। अब ये सी आपके पास ये पता है 10 सेकेंड, ये सी नॉट पता है ये वाला, और सी टी पता है ये वाला, ये पुट कर दे वैल्यू। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, k इक्वल टू क्या लिख देंगे 1/10 क्या लिख दूँ 0.001 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 का पावर -4 सेकेंड लिख देते हैं। k डैश इक्वल टू 1 बाई क्या लिख दूं मैं, ये देखो 6.4 ये 8, कहीं ना कहीं ये आपस में 8 इंटू 8 64 होता है, रिलेशन है। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये 10 सेकेंड हो गया, ln हो गया 8 इंटू 10 का पावर -4 एंड 6.4 इंटू 10 का पावर -4 कर सकते हैं ऐसा। 8 इंटू 8 बराबर 8 8 64, ये 0.8 हो जाएगा, इसके वजह से 10/4 यानी कि 10/4 हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं भाई। चलो सेम ऐसे, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हमको इतने ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इक्वेशन को इक्वेट करना है। जब आप करेंगे ना तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब आपके पास ये देख लो 0.001 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 का पावर -4, और यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे देख लो 8 इंटू 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10 का पावर -4। ठीक है, ठीक है। जब इसको करेंगे तो क्या समझ में आएगा, ये वाला को कट करो 8 8 64, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0.1 0.8, इसको हटाओ, पावर दोनों को हटाओ, तो क्या मिला 0.0001 बाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, 10 इंटू 10 का पावर -4 तो सही है, ऊपर वाला में कहाँ गलत हो रहा है भाई, मैंने कुछ गलती लिख दिया क्या, 8 8 8 8 8 8 0.8 सही तो है, 0.8 हो, अच्छा ये पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा ना, सही सही, ये -3 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये दोनों बराबर है। तो हमने क्या सीखा, k इक्वल टू k डैश, दोनों बराबर है, दैट्स वाई दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर हुआ, तो यहां से क्या सीखा मैंने, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, चूंकि हमने a को वेरी कराया, इसको तो 0 मान लिया मैंने, 0 मान लिया, इसका ऑर्डर y इक्वल टू 0 माना था, तो इससे हमको पता चल गया। अब इसके बारे में दे रहा है, तो इसके लिए तो 0 मान लो भाई, ये बहुत ज्यादा है, और इसके बारे में पता करना है मुझे, यानी कि इसके ऊपर में इक्वेशन क्या लिखा y है। अब आपके पास ये दो ठो चीज दिया है, तो क्या कर देंगे, आपको पहले से ही पता है कि ये r डिवाइडेड बाई r डैश या r1 r2 कुछ भी कर दीजिए, b डिवाइडेड बाई b डैश का पावर y कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आपके पास देख लीजिए ये क्या हो गया, r1 का मान लो r इक्वल टू 10 का पावर -5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 का पावर -5 इक्वल टू क्या आता है 0.001 डिवाइडेड बाई 0.002, ये कितना हो 1/2 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, के पावर कितना था y था, इसके पावर y था, तो इसके लिए क्या करते हैं 1/2 के पावर कितना कर दें 2 कर दें, 1/2 के पावर क्या होता है y,
y इक्वल टू क्या हो जाए 2, दैट्स वाई y इक्वल टू क्या हो जाए, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, यस और नो। तो ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कब बन जाता है, जब ये दोनों को मिक्स करके देता है क्वेश्चन में, दोनों को मिक्स करके देगा ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लिटिल बिट टफ बन जाता है। कब? क्योंकि जो दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, हिट एंड ट्रायल मेथड भी, इनिशियल रेट मेथड भी, दोनों से आपको इसको एज्यूम करके तब बनाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसका टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, अगर पूछे व्हाट्स द टोटल ऑर्डर, तो टोटल ऑर्डर क्या बताइएगा, टोटल ऑर्डर एंड दैट इज इक्वल टू 3, यस सर नो। ये क्वेश्चन में पूछा था आपका। अगर पूछेगा एक्स क्या है तो बता दे, वाई क्या है तो भी बता दे। एक ही ड्रॉबैक है इस केस में, क्या ड्रॉबैक है, हाफ लाइफ मेथड से हम x प्लस वाई, एक्स और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम दोनों को सम अप करके निकालते हैं साहब, दोनों को मुझे क्या करता है, मिला करके निकालना पड़ता है। ठीक है, ये देखो आंसर देखिए, यहाँ पे ये भी एक्सेस में है तो जीरो ऑर्डर ले लिया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले हिट एंड ट्रायल मेथड दी जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड की बात है, हिट एंड ट्रायल मेथड से आपने किया तो ये दिखा, तो ये के और के नॉट दोनों बराबर नहीं है तो जीरो ऑर्डर नहीं हुआ। अब इसी को एक्सपेरिमेंट 1 ही है भाई, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 ही है, अभी एक्सपेरिमेंट 1 की बात कर रहे हैं, अभी एक्सपेरिमेंट 1 का वैल्यू नहीं निकला, तो के इक्वल टू इतना फर्स्ट ऑर्डर का, यानी कि हम बात करते थे फर्स्ट ऑर्डर, ये इसलिए क्योंकि जो पहले से बी को हमने पावर 0 मान के रखा, इसलिए कि ये बहुत एक्सेस अमाउंट में था, 0 मान के लिए। एक्सपेरिमेंट 2 में देगा मच मच ग्रेटर देन इतना लिखा हुआ है, दीज आर द जीरो ऑर्डर, यहाँ पे देख लो ऐसे कांस्टेंट एक्सेस हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो आर इक्वल टू क्या होता है, के डैश बी के पावर वाई। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू आता है R1 बाई R2 इक्वल टू दिस एंड दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, तो y इक्वल टू आपने इतना निकाल दिया, x का वैल्यू पहले निकाला था, दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल ऑर्डर 3 हो जाएगा। यस और नो, यस। देन आई कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। क्या होता है, मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, आपको उसके लिए कैसे रिएक्शन चल रहा है, यानी कि हाफ लाइफ टाइम पूछ देगा, के पूछ देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने ऑर्डर के बारे में तो हम समझ गए, जो ऑर्डर कैसे निकालने हैं, तो मॉनिटरिंग उसी को बोलते हैं। जनरली आपको क्वेश्चन में हाफ लाइफ टाइम पीरियड पूछता है, जी ये बताओ जी, ये कंसेप्ट कुछ कुछ वैल्यू दे देगा, उसके बाद बोलेगा जी बताइए हाफ लाइफ टाइम पीरियड कितना क्या होगा। ठीक है, तो मॉनिटरिंग हम केवल फर्स्ट ऑर्डर के नहीं, हम जीरो ऑर्डर का भी कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का भी कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर का भी कर सकते हैं, एंड थर्ड ऑर्डर का भी कर सकते हैं। मॉनिटरिंग सबका कर सकते हैं, लेकिन हमको सिलेबस में जो पढ़ना होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का मॉनिटरिंग करना होता है, यानी कि हाफ लाइफ क्या होगा, दिस दैट क्या होगा, उसके बारे में हमको पूछेगा। 99% क्वेश्चन मॉनिटरिंग का केस जो होता है तो हाफ लाइफ में ही देता है। ठीक है, ठीक है, तो आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहां से हम शुरू करेंगे मॉनिटरिंग ऑफ द हाफ लाइफ, मॉनिटरिंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद पड़ा, तो प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट कर देंगे और उसको लाइक कर दीजिएगा और उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इसे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।